राम राम जय गुरुबा मैगर दर्शक कविला हुक्र राप्ती सुनारी गाउँपालिका हो नेपाल टेलिभिजन कोहलपुर के संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम फुलरियाम मै लीला चौधरी तर्फ से अपना हुकन मैगर स्वागत बा। थारू समुदाय के कला संस्कृति रहन सहन के पहचान के लाग तैयार कैगिल कार्यक्रम हो। उस के थारू समुदाय के अग्रस व्यक्ति हुकन से अगुआ हुकन से पे बातचीत करना करथिए। हमार कार्यक्रम हरेक अठवार के संजेक 6 बजे ऐना करत। के दर्शक कविला आज हाम्रो अपनौकरक मास मन आदिवासी जनजाति के बारे मन के थारू आदिवासी जनजाति के बात मन प्रस्तुत करने बाटिए। के आज घमा पहुनाबाट संयुक्त राष्ट्रिय संघीय आदिवासी सवालका लागि थाई मञ्च एसिया प्रतिनिधि फुलमान चौधरी वहाँ से हमरा थारू आदिवासी जनजाति के बारे में वहाँ के हक अधिकार के बारे में बातचीत करने बाती। आई वहाँ स्वागत करिए। फुलमान जी कार्यक्रम फुलरिया में स्वागत बा। धन्यवाद अपने यहाँ पे मजा बाटी एकदम ठीक बात हजुर। सबसे शुरू में तो हमार कह परल ये जुन हमार संयुक्त राष्ट्रीय संघीय जुन बा अपना हुकन कह परल काम करती बाटी अब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कह परल फैल काम करती। तो सबसे शुरू में या के बारे में बटवाई बेर ये का काम करती बा या के बारे में कह परल जुन हमार आदिवासी जनजाति के जुन हक अधिकार के लिए का करती बा या के बारे में दान बता दीना। सबसे पहले तो मैं नेपाल टेलीविजन कोहलपुर मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि आज आदिवासी जनजाति के विषय में थारू लगायत और फिर जतरा फे नेपाल मन बाटी आदिवासी जनजाति ये आदिवासी के विषय मन अथवा सवाल मन बात करना मौका देली फुलरिया कार्यक्रम फे मैं धन्यवाद देना चाहूँ। खास करके ये जोन ये फोरम बा संयुक्त राष्ट्र संघ आदिवासी सवाल का लागि थाई मञ्च ये एक ठो संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के एक ठो मुख्य एडवाइजरी बॉडी के रूप में ये काम करत। विशेष करके चाहिँ थारू लगायत जतरा फे संसार भर में आदिवासी जनजातिबाट हुनकर हक अधिकार के विषय में बात करना एक ठो उच्च स्तरीय एक ठो मंच हो। ये अगर काम खास करके आदिवासी जनजाति के विश्वभरिक आदिवासी जनजाति के विषय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच में हुइलक जतरा फे कन्वेंशन ट्रीटीज एग्रीमेंट डिक्लेरेशन वो विषय है चाहिँ रिव्यू करना और जाकर संसार भर के आदिवासी के मुद्दा है सवाल है समस्या है चुनौती है संबंधित देश झकझकिना सरकार है चाहिँ सरकार से लॉबिंग करना और जाकर समन्वय करना सरकार प्लस आदिवासी जनजाति के सवाल के बीच में साक्षात्कार करिना काम करत। साथ साथ ही जौन देश में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य एजेंसी हुई लगायत और फिर अंतर्राष्ट्रीय संघ संस्था आदिवासी जनजाति के विषय में काम करना संघ संस्था के बीच में समन्वय करना एक भूमिका निर्वाह करना ये काम करत। मुख्य काम यह हो और जतरा फे आदिवासी के विषय में सूचना हुई वही संप्रेषण करना आदिवासी जनजाति के माझ में वो सूचना प्रवाह करना उनका विषय में चाहिँ साक्षात्कार करिना काम करती संयुक्त राष्ट्र संघ आदिवासी सवाल के लागि थाई मञ्च जोन मैं एशिया महादेश से चाहिँ प्रतिनिधि के रूप में अब काम करता हूँ। जस्तो कि अब नेपाल के अवस्था हारा बेर जुन आदिवासी जनजाति के अवस्था हारा बेर समग्र मन कसिन अवस्थाबाट हाम्रो अब अवस्था हारा बेर ऐसिन हो थारून के जब नेपाल मन प्रजातंत्र पुनर्बहाली हुई तब से बहुत खाल के राजनीतिक परिवर्तन के संग संग थारू फे हम अपन हक अधिकार सुनिश्चित करवाएक लाग विभिन्न खाल के आंदोलन मन समावेश हुइल राजनीतिक आंदोलन में समावेश हुइल। तर जब अब पछिल्लो अपने 2063-64 के जोन अब आंदोलन पश्चात
नेपालमा जुन शान्ति प्रक्रिया सुरु हुइल वाकर पास चाहिँ थारू आदिवासी एक खालके जुन हमार अधिकार सुनिश्चित हुई कना किसिमके जुन आशा रह तर ऊ आशा हमरा आमीन पूरा हुइल नहीं देखती थारू लग केल ना है कि और आदिवासी के फे कैसे कि अपने थारू लगायत जत्रा फे नेपालमा आदिवासी जनजाति बाटी नेपाल बनेना केल नहीं हो क नेपाल समृद्ध कसिक बनेना नेपाल एक ठो विश्व के मानचित्र मन एक ठो उदाहरणीय बनेना काम में आदिवासी के एकदम महत्वपूर्ण भूमिका बा तर ऊ भूमिका अब राजनीतिक पार्टी वही है चाहिँ महत्व नहीं देला थोड़ा से पाछा परेला तमारा अब के अवस्था में 2072 साल में हाम्रो नयाँ संविधान पहली नयाँ संविधान पाइल बेलामा फे आज हमार थारू लगायत आदिवासी जनजाति के अधिकार आमीन सुनिश्चित हुइल नहीं देखा पड़त कैसे कि एक ठो उदाहरण अपने हेर सकबी अब फिर आदिवासी जनजाति अब आंदोलनबाट कि संविधान में हमार हक अधिकार सुनिश्चित नहीं हुइल संविधान चाहिँ रिभ्यू कर परल कहीकन आमीन लाग फिर आवाज उठेटीबाट तर आमीन लाग अब 2078 साल हुई गिल तब फिर नेपाल सरकार और राजनीतिक पार्टी के मनै थारू लगायत अन्य आदिवासी जनजाति के अधिकार सुनिश्चित करोइना काम मन हाम्रो ईमानदार नहीं देखती तब मार यी ईमानदार हुई लाग चाहिँ एक ठो राजनीतिक एक ठो विलिङ पावर कथा नै ऊ हुई परल वो जाकर अपने जत्रा फे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संधि समझौता हुइल बा वही चाहिँ कार्यान्वयन करक लाग सरकार चाहिँ ईमानदार हुई परल तब के थोड़े से संविधान अनुसार हमारे आदिवासी जनजाति के चाहिँ अधिकार सुनिश्चित हुई कना हाम्रो चाहिँ सोच थी हजुर जे उसको परल अब वहाँको अपन अधिकार के लाग आंदोलन आमीन समय फे करती बाट वहाँको सरकार सम्म अपन जुन अधिकार बा वहाँ पुगस कना वहाँ के माग बाटे तो एक ठो कमी कमजोरी सरकार के राजनीतिक वहाँ देखिल ना हुई हो नहीं सबसे अब कुनै फे सवाल हुइल चुनौती हुइल अथवा समस्या हुइल उ समाधान करना लग राजनीतिज्ञ के काम हो नहीं सरकार के काम हो तो सरकार के काम हो कल से तो अपन देश के कानून अनुसार नीति नियम अनुसार पूरा कर परल तर उ कानून नीति नियम रहल बेलामा फे हाम्रो चाहिँ अब नहीं देखती कार्यान्वयन नहीं हुई तब मारा चाहिँ हाम्रो आमीन फे हमारा अधिकार सुनिश्चित नहीं हुइल हो कहीं आदिवासी जनजाति आमीन फे अब आंदोलन में बाट आवाज उठाई तो नहीं तो मोर अनुरोध का होकला से राजनीतिक पार्टी लगायत चाहिँ नेपाल सरकार के जत्रा फे अंग बा अब तो थारू आयोग हुइल समावेशी आयोग नहीं मुस्लिम आयोग महिला आयोग विभिन्न खालके आयोग बा तो ऊ आयोग चाहिँ एक ठो स्वतंत्र पूर्वक चाहिँ काम करना मौका दिए परल तब मारा जहाँसम्म लागत थारू लगायत नेपाल के जत्रा फे आदिवासी जनजाति बाटी उनको अधिकार सुनिश्चित हुई सकी खास कई कसिन समस्या लेकर आप कह परली जुन हमारा जुन जनजाति हुक्रबाट यहाँ हुक्रन हक अधिकार कह परल सम्मान कसिन अब वहाँ पाइसेक्ना अवस्था कसिनबाट नहीं हमारा सबसे पहले तो हमारा आदिवासी जनजाति के एक तो मुख्य एजेंडा का होकला से पहचान नहीं अब राजनीतिक पार्टी जत्रा फे आंदोलन करल थारू लगायत अन्य आदिवासी जनजाति के पहचान के मुद्दा उठाकन राजनीति करल तर वह पहचान के मुद्दा चाहिँ अब राजनीतिक पार्टी चाहिँ संबोधन करना अवस्था में नहीं हुई तब मारा राजनीतिक पार्टी अपन पार्टी जोन एजेंडा उठाकन राजनीति करता तो वह एजेंडा पूरा कर परल नहीं अब जब वह एजेंडा उठाकन राजनीति करना तर वह एजेंडा चाहिँ ओझेल में पर्ना तो वो राजनीति करला कुछ अर्थ नहीं रहल नहीं तब मारा ये पहचान के विषय है राजनीतिक पार्टी वही संबोधन कर परल पहचान के विषय में खाली हमरा आदिवासी जनजाति हुईटी कना केल नहीं हुई हुकहिन से जुड़ल चीज संस्कार संस्कृति नहीं चाल चलन नहीं भूमि हुइल वन जंगल सब कुछ चीज म चाहिँ हुकन चाहिँ अधिकार चाहिँ स्थापित करना खाल के पहचान चाहिँ सुनिश्चित करेना जरूरी बा सरकार मोर भे यह अनुरोध बा
हजुर जस्ता कह परल आप जुन हमार आदिवासी के ठारू हाम्रो समुदाय के कह परल ठारू हुकन के जुन बा वहाँ हुक्र चाहिँ आपन हक अधिकार के लाग वहाँ हुक्र जुन अग्रसर हुइते लाग खास करके वहाँ हुक्र आपन ठाउँमा से का कर परि जसिन लागत अपना अब मुख्य बात आपन अधिकार सुनिश्चित कराएक लाग सरकार है चाहिँ सरकार से आपन माग पूरा करेना स्पष्ट रूपमा चाहिँ कह परल मुख्य योजना नै सरकार के जत्रा फे सरकारी संयंत्र बा उ संयंत्रमा चाहिँ संविधान अनुसार संविधानमा उल्लेख हुइल अनुसार जुन प्रावधान बा और अंतर्राष्ट्रीय कानून अनुसार आदिवासी के विषय में बनलक जत्रा फे अंतर्राष्ट्रीय कानून बा उ अनुसार आपन माग चाहिँ माग परल वखरले चाहिँ सकारात्मक भूमिका चाहिँ ठारू लगायत और फे आदिवासी जनजाति सरकार से चाहिँ लड़ परल। अब उपाय वो हो सक्कुमा चाहिँ हमार एक ठो कागठ पहुँच हमार एक्सेस चाहिँ हुई परल उ संयंत्रमा सरकारी संयंत्रमा न यी एजेंडा लेकर चाहिँ अब आदिवासी जनजाति के अगुवा हुक्र पहल कर परल। मुख्य साइट मही जहाँसम्म लागत आपन अधिकार स्थापित करना सरकार से पहल करना बाहेक और कुनै विकल्प नहीं हो नीति नियम अनुसार कानून अनुसार माग कर परल। हजुर हजुर वस्तु कि आप ठारू आप अपन हक अधिकार के लाग कह परल आप माग करना त हुइल त वस्तु कि ठारू समुदाय मन हारा बेर अब वहाँ कन के शिक्षा के राजनीतिक के अवस्था कसिनबाट वहाँ कुरा अपन हक अधिकार के लाग लड़ सेक्ना अवस्था बाकी नहीं हो त नहीं अवस्था तो अवश्य नहीं बा तर ठारून के विषय में केल बात बटुई कल से राजनीतिक चेतना आमिन ठारू हुक्र नहीं बुझल कहट नहीं सक जाए तर राजनीतिक पार्टी के जौन विधान विधि विधान बा उ विधि विधान अनुसार आपन हसे उही में समाहित कर नहीं सक गई अवस्था हो वही मना खास कहिकन राजनीतिक अगुवा करना मनन के मुख्य चाहिँ इच्छा हुई परल तो वही मना जस्तै राजनीतिक पार्टी के कोई भी पार्टी हुई नहीं तो उ पार्टी भीतर हुँगर विधान अनुसार ठारून उही समावेश कर नहीं सकें गलत से हुँगर राजनीतिक चेतना कसी हुई नहीं जब हमारा राजनीतिक माग पूरा करवाएक लागत सबसे पहले वह राजनीतिक पार्टी के विधि विधान अनुसार आपन चाहिँ उही मन चाहिँ समाहित करवाई सक परल तो हमारा उ समाहित करना उ संयंत्र मन हाम्रो सहभागी हुई नहीं सक ठिकल से हमारा आपन माग पूरा कसी कर सकब नहीं तो राजनीतिक पार्टी मन आपन चाहिँ स्थापित आपन स्थान चाहिँ स्थापित कर सकना मुद्दा चाहिँ उठाई परल मोर देखल चाहिँ यो हो। हजुर वस्तुमा के कह परल आप राजनीतिक बात फे आप वहाँकर उही मन सबसे मुद्दा उठिना बात फे आइल त वस्तुमा के आम्ब हारा बेर चाहिँ गाउँपालिका स्तर हुइल वस्तुमा के प्रदेश मन हुइल आप थारू समुदाय के जनप्रतिनिधि फे बाट निविट निकन आउ तर वहाँकर आम्ब जुन थारू आदिवासी जनजाति के लाग वहाँकर चाहिँ का कर्तीबाट त वहाँकर के का कर परिजसिन अपन लागत एक ठो समस्या यही में ऐसिन बाहिरी अब स्थानीय सरकार मन ठारू लगायत अन्य आदिवासी जनजाति के वहाँ उपस्थिति बा एक ठो स्थानीय जनप्रतिनिधि के रूप में चाहिँ निर्वाचन मार्फत चाहिँ वहाँ प्रतिनिधित्व करथ तर समस्या का हुई कल से सबसे पहले राजनीतिक नारा राजनीतिक दर्शन अनुसार उनको काम करथ नहीं जब कुनै फे राजनीति के पार्टी के सदस्य होकर चुनाव जीत गिल कल से चुनाव जीत गिल तो उ तो राजनीतिक पार्टी के काम करना तो नहीं हो उ तो समग्र जनतन के लिए काम करना हो तो अब समस्या का देख जाए कल से फलाना चाहिए उ पार्टी प्रतिनिधि हो फलाना उ प्रतिनिधि हो उ पार्टी हो कहीं करना उ खाल के जो मानसिकता बा वही हटाई पड़ल नहीं तो सबसे पहला जनतन के मुद्दा है चाहिँ उठाई पड़ल न कि राजनीतिक पार्टी के नहीं। हालांकि राजनीतिक पार्टी के कारण से वहाँ प्रतिनिधि के रूप में गई तर मुद्दा तो समग्र सकुजन के साझा रूप में उठाई पड़ल तो अब समस्या यह देखा पड़त ठारू लगायत और आदिवासी जनजाति स्थानीय सरकार
मन निर्वाचित होकर गइल बाट तर सबसे पहिला राजनीतिक पार्टी के गीत गई था तब पाछा और काम करता नहीं तब मतलब राजनीतिक पार्टी के गीत गाकर न हमारे समस्या समाधान नहीं भेल पड़ल नहीं तो मोर अनुरोध यह हो राजनीतिक पार्टी के गुणगान करना से फे पहले समग्र अपन स्थानीय जनता के विषय में समसामयिक विषय वस्तु का शिक्षा स्वास्थ्य नहीं जल जंगल जमीन के विषय में चाहिँ बड़ी प्राथमिकता देकर बोला पड़ल पहिला वहाँ चाहिँ राजनीतिक अपन पार्टी के केल निहोकन कह परल जनता होकन स्थानीय होकन चाहिँ ध्यान दिए परल हजुर ओस्ता के अपना कह परल आम्ब एशिया प्रतिनिधि के रूप में न चिन्जिना करती हम काम करती बाटी कह परल तो यहाँ सम्म आगा सम्मले कह परल डांसे अपना अनुभव संघर्ष कह परल हुई याका बारे में डांसे बता दिन अब संघर्ष पे अब मैं थोड़े से अपने मोर अपन व्यक्तिगत बात बतवा दूँ मैं पहले फिर खास करके आदिवासी जनजाति के विषय में न अब से अपने 1997 से मैं ये फील्ड में चाहिँ लागल बाटू कमैया मुक्ति करवैना अभियान ठेसे पास बहुत खाल के हक अधिकार के विषय में न अभियान चलेना काम में यहाँ कैलाली खास करके सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिम विकास क्षेत्र में बहुत खाल के स्थानीय गैर सरकारी संघ संस्था में आबद्ध होकर काम कैगिल पाँच जाकर हक अधिकार के विषय में काम करती जैना दौरान में चाहिँ मैं फे बहुत खाल के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीति नियम कानून नहीं बुझ्नु पास जाकर मैं आप नेपाल में के काम कई करने भेल अब एक विश्व के आदिवासी जनजाति के अवस्था कसिन बा उनका विषय में काम करना अवसर का हुई परत कना हिसाब से मैं थोड़े से अपन काम के दायरा फ्राकिलो बनैती गइनु तो वह दौरान में मैं सबसे पहले तो आपन चाहिँ बलगर बनाए परल नहीं पहर का हुई कि तालीम कई का हुई कि तब यह आदिवासी जनजाति के विषय में न विश्व के आदिवासी जनजाति के विषय में बुझना क्रम में मैं स्विट्जरलैंड में पढ़ना मौका पाइनु छात्रवृत्ति मिलल तो जब मैं जेनेवा में जब पढ़नु तो थोड़े से मैं मोर आदिवासी जनजाति के विषय में बुझना काम करना ऐन कानून यूएन के मेकानिज्म का हो नहीं अंतर्राष्ट्रीय कानून का हो उ किस्म के थोड़े से बुझना मोर मौका मिलल तब जाकर मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के मेकानिज्म में चाहिँ छिर्ना मौका मिलल र फे अब की मितिसम्म संसार के आदिवासी जनजाति के विषय में सवाल में काम करना अथवा आवाज उठैना एक उच्च स्तरीय एक फोरम हो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करत जहाँ मैं अब एशिया महादेश से अब निर्वाचन मार्फत चाहिँ वहाँ प्रतिनिधि के रूप में काम करतूँ तो अब जाकर अब यह मोर संघर्ष करना दौरान में न तो पहले चाहिँ म स्थानीय स्तर में न आदिवासी के विषय में न हक अधिकार के विषय में मानव अधिकार के विषय में यहाँ कानून के विषय में न बुझ गेल काम फे कई गेल तर ऊ एक ठो आधार रह मैं अंतर्राष्ट्रीय रूप में चाहिँ काम करना मौका मिलना ऊ एक ठो आधार बनल वह आधार के आधार में अब चाहिँ काम करना मौका मिलल अब संसार के आदिवासी जनजाति के विषय में न बुझना उनका विषय में अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में चाहिँ आवाज उठैना संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र हुन् जत्रा फे यूएन से करलक कमिटमेंट है चाहिँ पूरा करवक लाग एक ठो सहजीकरण की भूमिका खेलना मौका मिलल बा प्लस यूएन एजेंसी हुक्रहिन के काम कारबाही आदिवासी जनजाति के पक्ष में काम कर परल कई करना हुक्रहिन से लबिंग करना और जाके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हुक्रहिन
कि आदिवासी जनजाति के विषय में काम करो कहीकन हुक्रेन से फिर लबिंग करना ये एक ठो मौका मिलल वह विषय में आप काम करती बाटी हमरा। हजुर उसँग के कह परल आम अंतर्राष्ट्रीय रूप में एक ठो अपना जुन फोरम बाका परल मन काम करती बाटी अपना उग्र तो ये आदिवासी जनजाति को हबेर समग्र विश्व में हेर बेर अब कसिन बाट वहाँ उग्र काका छ वहाँ के हक अधिकार और कसिन कसिन हुइटी बाट वहाँ के पहल कसिन चलती बा। अब फिर बहुत से देश चाहिँ अपने 370 मिलियन से ढेर संसार भर में आदिवासीबाट तो हुनकर एक ठो साझा समस्या अपने आदिवासी हुइटी कि नहीं अथवा मैं आदिवासी हुइटी कि नहीं वो आइडेंटिटी हामी नहीं पहिला हुई था। जैसे भारत में चाहिँ शेड्यूल कास्ट नहीं ट्राइबल कम्युनिटी बहुत से देश में कठ जैसे हमारा नेपाल में आदिवासी जनजाति कहीकन हाम्रो नेपाल सरकार चाहिँ अब मान्यता दिहल नहीं तो सबसे पहले हम ये आदिवासी जनजाति के हाम्रो के हुइटी कना विषय में चाहिँ समस्या भोगट चुनौती पहचान के विषय वस्तु जाकन भूमि के विषय में हुई नहीं अपन जो ट्रेडिशनल भूमि बा हमार जो ये का पारंपरिक शासन करना जो प्रणाली बा जस्तै थारून के बर्गर प्रणाली बा वस्तकन अरू देश के फे अपन पारंपरिक ये समाज चलेना प्रणाली मान्यता नहीं दे गई और जाकर अपने भूमि से चाहिँ विच्छेद करेना उ खाल के समस्या बा तो ये सब कुछ चीज़ चाहिँ हमार पहचान के हुई संस्कार संस्कृति बोली भाषा ये विषय में चाहिँ समस्या बा तर ये सब कुछ चीज़ चाहिँ जल जंगल जमीन से जोड़ गेलक विषय हो। तो समग्र हिसाब से हेर बेर संसार के आदिवासी जनजाति के मुख्य समस्या कलक पहचान और जल जंगल जमीन से चाहिँ पहुँच नहीं पुगना नहीं पुगल यह समस्या मैं देखूँ। जस्तो कह परल अपना एक ठो आदिवासी जनजाति के एक ठो थारू समुदाय में हुर्कल जन्मल मनिया वो ठाउँ में से कह परल आम्ब आदिवासी जनजाति के कह परल हक अधिकार के लाख आवाज उठैती बाटी कह परल अब एशिया प्रतिनिधि जुन अंतर्राष्ट्रीय रूप में बा वो अंतर्राष्ट्रीय रूप में काम करती बाटी तो अपना वहाँ कन के लाख जस्ता कह परल हमार आपन कह परल समुदाय के लाख वहाँ कन के हक अधिकार के लाख अपना दायित्व वहाँ कन के लाख आवाज का बाटा अब ठक्क एक ठो समुदाय के बात बटाई बेर थोड़े से अलि पूर्वाग्र ही देख परी नहीं तर अब हमार काम खास का हो कल से थारू लगायत अब मैं थारू समुदाय से हुई तो नहीं तब मारा मैं थारू नहीं कि ढेर बात बटी थोड़े से पूर्वाग्र ही देख परी नहीं हाम्रो खास करिकन आदिवासी जनजाति के विषय में बनल ऐन कानून नीति नियम अंतर्राष्ट्रीय रूप में होस् या घरेलू नीति नियम कानून हो वही चाहिँ कार्यान्वयन कर परल तब आदिवासी जनजाति के चाहिँ अधिकार सुनिश्चित हुई कना चाहिँ हमार विश्वास हो। वो हमारा हाम्रो नेपाल लगायत जत्रा फे संसार के संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रबाट जुन जुन देश में आदिवासी जनजाति के बसोबास बा उ देश के सरकार हुँक्रहिन हाम्रो आइलो कन्भेन्सन 169 चाहिँ रेटिफाई कर परल जे रेटिफाई नहीं करल हो उ देश चाहिँ रेटिफाई कर परल तब सकु आदिवासी जनजाति के अधिकार सुनिश्चित हुई कना हमार चाहिँ विश्वास हो। काजे कि आइलो कन्भेन्सन 169 कलक एक ठो ऐसिन जुन कन्भेन्सन हो जुन संसार के आदिवासी जनजाति के विषय में बात बटवाट अधिकार सुनिश्चित करत नहीं। अब मैं भखर करूँ अपने जल जंगल जमीन पहचान के जो आदिवासी के समस्या बा ई समस्या के विषय में सब कुछ चीज़ चाहिँ आइलो कन्भेन्सन 169 में चाहिँ स्पष्ट रूप में उल्लेख करल बा नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र ई कन्भेन्सन चाहिँ रेटिफाई करही कल से पक्का फे हाम्रो थारू लगायत सकु आदिवासी जनजाति के अधिकार सुनिश्चित हुई कना चाहिँ हाम्रो चाहिँ ई चीज में चाहिँ विश्वास करती।
जनजाति के बारे में कह परल विषय में बातचीत करती बाटी वस्तु के अपना कह परल हमकन जुन विश्व में भर अपना आप सक्कुजनक आप हमकन के समस्या अधिकार का होइटिन बुझ सकल बाटी तो नेपाल के आदिवासी जनजाति हुकरबाट हमकन का कह छ बेटा अपना नेपाल सरकार 2007 में चाहिँ आइलो कन्भेन्सन 169 में हस्ताक्षर करल वही चाहिँ कार्यान्वयन करवाएक लाग चाहिँ एकदम मजा भूमिका खेल परल। अब तो नया संविधान बा नहीं अब एक ठो डायनामिक सरकार बा नहीं हालांकि सरकार समय समय में परिवर्तन होती जाए राजनीतिक अस्थिरता बा तर फिर कौनो फिर सरकार हुआ है ये आइलो कन्भेन्सन 169 कार्यान्वयन करकलाक और जाकर एक ठो संयुक्त राष्ट्र संघ के आदिवासी के मानवाधिकार संबंधी घोषणा पत्र बा वही है फिर चाहिँ लागू करकलाक चाहिँ थारू अगुवा लगायत नेपाल के आदिवासी जनजाति के अगुवा हुकर नेपाल सरकार से पहल कर परल। मैं अपन तरफ से जहाँ जौन ठाउँ में कह पर्ना हो मैं कहती बाटू अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में मैं बहुत पटक चाहिँ मैं आवाज़ उठैला बाटू हमार चाहिँ एनुअल सेशन में न्यूयॉर्क में फिर बहुत पटक ये बात उठल कि नेपाल सरकार चाहिँ ईमानदारी पूर्वक चाहिँ आइलो कन्भेन्सन 169 कार्यान्वयन कर परल कह नेपाल सरकार ध्यान आकर्षण फिर कराइल बाटी हजुर अवस्था के फुलमानजी हाम्रो कार्यक्रम से कह परल ओल्टा हुना बेला फिर होचाकल बा हमार कार्यक्रम मना आदेली हमार कह परल आदिवासी जनजाति के बारे में हक अधिकार के बारे में संदेश मूलक बात धैदिले आकला अपना ढेर से ढेर धन्यवाद बा अपने फिर मैं धन्यवाद देना चाहम नेपाल टेलिभिजन जुन कोहलपुर शाखा से जुन ये फुलरिया कना जुन कार्यक्रम चलत ये एक ठो फुलरिया अपना शब्द में मजा शब्द होने ये फुलरिया भित्र चाहिँ विभिन्न तह तबका के अथवा विभिन्न भाषा संस्कार संस्कृति है मन्ना समुदाय के आवाज़ यह फुलरिया मार्फत चाहिँ उठाई मोर शुभकामना बा फिर मैं अपने धन्यवाद देना चाहूँ ये कार्यक्रम में बोलना मौका देली धन्यवाद। दर्शक कबिला आज हमरा अपना होगना माज मना आदिवासी जनजाति के बारे में बातचीत करना कर लिए उस तरह के आदिवासी जनजाति के लाख हक अधिकार के लाख वहाँ को लड़ती बाट अब वहाँ के लाख सरकार फे वहाँ के अधिकार सुनिश्चित कर प्रथाकना संदेश देकन गईसेकल बाट उस तरह के आज कार्यक्रम से फे ओल्टार हुना बेला होस्याकल बा और साता के मैगर विषय वस्तु लेकर उपस्थित हुने बाटी तब समय के लाग हाम्रो सबको जब बिदा हुई एनटीवी कोहलपुर हेरती रवि राम राम जय गुरु बाबा।